कल रात 9:20 से आपके हाथों 3 बड़े महापाप होने वाले हैं। हो जाओ सावधान। अगर आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम जीते जी अपने हाथों अपनी जिंदगी नर्क बना लोगे, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हें झटका देने वाली है और ये समझने वाली है कि तुम मुसीबत की नोक पर खड़े हुए हो। अगर तुम्हारा एक गलत कदम आगे गया तो आने वाले कई साल कंगाली और गरीबी में बीतने वाले हैं। लेकिन गुरु जी की बात मानकर इन 3 महापाप को होने से रोक दिया गया तो आने वाला समय सोने से भी सुनहरा होगा और तुम्हारा इतना शानदार समय लौट कर आएगा कि तुम्हारा हर एक लंबा, हर एक दिन खूबसूरत और शानदार हो जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि कौन से वो 3 महापाप तुम्हारे हाथों होने वाले हैं गुरु जी ने तुम्हें विस्तार से बताया है। एकदम शांत दिमाग करके कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना और वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना, क्योंकि कहते हैं इंसान जब दिखावा करता है, पहले से ही काम होने के सबको बता देता है या फिर हर बार किसी की सलाह मांगता है, खुद के दम पर कुछ नहीं कर पाता। ऐसे इंसान के काम हमेशा बिगड़ जाते हैं। और अभी जैसा तुम्हारा ग्रह गोचर चल रहा है, राहु, शनि और मंगल तीनों तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। परीक्षा भी बीच बीच में होती रहेंगी और तुम्हें बहुत ज्यादा चौकन्ना भी रहना होगा। सावधानियां गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आर्थिक तौर पर तुम्हें बड़ा लाभ होने वाला है। पैसों की स्थिति बहुत अच्छी बच जाएगी और तुम्हारे यहां तो 3 महापाप होने से बच जाएंगे। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दिल लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बन जाएगा। देखिए दोस्तों, काफी समय से तुम्हारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है। एक जैसा समय तुम्हें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा अच्छा समय के आता है, तुरंत घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर कहीं पैसा रुक जाता है। घर में कोई अच्छी नई चीज आती है तो रिश्तेदारों का मुंह फूल जाता है, रिश्तेदार तमाशा कर देते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से बात बिगड़ जाती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है और जीवन में इस वजह से तुम बड़े परेशान रहने लगे हो। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि तुम्हारा इंसान से भरोसा उठ गया है, परिवार से भरोसा उठ गया है। जिस वजह से तुम सोचते हो कि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे, हम मौज मस्ती के काम करते थे, लेकिन उस समय हम एक बात सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमें स्कूल परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें उस बचपने की पहचान हुई कि बचपन जो भी था, जैसा भी था, वास्तव में वही दिन था जब हम चैन से मुस्कुरा पाते थे, चैन से खेल पाते थे, चैन से अपनी जिंदगी गुजर पाते थे। लेकिन अब स्कूल की वो परीक्षाएं तो खत्म हो गईं, लेकिन जिंदगी की ऐसी परीक्षा शुरू हुई कि इसमें पास होना लाख गुना मुश्किल हो गया। तुम्हारे हाथों 3 महापाप होने वाले हैं और वो कौन से हैं गुरुजी अब एक एक करके तुम्हें बताएंगे। तुम बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी तुम बहुत बड़े महापाप से खुद को बचा लोगे। सबसे पहला पाप जो तुमसे होने वाला है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है, तुम्हारी वाणी में अचानक से ऐसी कड़वाहट आ सकती है जो किसी खास के दिल में जहर बनकर उतर सकता है। मतलब जो आप बोलोगे सामने वाले को इतना बुरा लग सकता है कि उसके दिल तक आघात पहुंच सकता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने शब्दों के तीर से किसी अपने के दिल को भेदने वाले हो। ये महापाप तुमसे हो सकता है, बहुत सावधान रहना। और वो एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से चाहता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा, आंधी रात को भी आपके काम आया, हमेशा उसने आपको अपना समय दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस दिन आपके घर की हवा भारी होने वाली है। कल रात 9 बजे के बाद बेहद चौकन्ना रहना। अचानक से एक अकेलापन, एक खालीपन तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सैल हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं और अभी हाल फिलहाल में राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो अचानक से खालीपन लग सकता है, अचानक से चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपनी वाणी पर से कंट्रोल खो बैठता है। आपके शब्दों के जाल में आप खुद न फंस जाएं।
बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि शब्दों का महापाप सबसे तेज महापाप होता है और इसी चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन रिश्तों को तुम प्राप्त करना चाहते थे, जिन रिश्तों में तुम बहुत आगे जाना चाहते थे, वो रिश्ते बहुत पीछे छूट जाएंगे और एक ऐसा इंसान जो आपका अपना है, जिसने आपका साथ दिया, आपके काम आया, उसको आप इस तरह से जब बोलेंगे, गलत शब्द कहेंगे, तो उसका पाप भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसने आपका अच्छा सोचा है, वो हमेशा से आपके साथ रहा है, तो वहां पर बेहद सतर्क रहना होगा। दूसरे महापाप के बारे में गुरुजी अब तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि दूसरा महापाप तुमसे कौन सा होने वाला है, और वो ये है कि आप भूल कर भी किसी का हक मत मारना, किसी चीज को पकड़कर मत रखना, और कोई इंसान मेहनत करके कुछ कमा रहा है तो उसका श्रेय खुद मत लेना, किसी की कमाई पर नजर मत डालना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों का हक मार लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार मेहनत किसी और की होती है और कोई बोल देता है कि ये तो सब मैंने किया है। ऐसा कई बार होता है। कभी कभी हम एक बात को बड़ा पकड़कर चलते हैं। किसी ने हमें बुरा कह दिया, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन मन में वही बात दबाकर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है। हमें चीजों को छोड़ना होगा। साथ ही साथ कोई इंसान, मान लीजिए, बहुत कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसे देखकर झेलना नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे। या तो आपके अंदर ही खुद कमी है कि आपके घर के पड़ोसी ने, मान लीजिए, अचानक से कहीं पर बड़ी जमीन खरीद ली, बड़ी कार ये ली, तो आप अचानक से जल जाएंगे। क्या हमारे पास तो ये सब नहीं है? भगवान इन पर इतना मेहरबान क्यों है? आखिर ये ऐसा कौन सा काम करते हैं? जरूर ये कोई 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसी सी बातें आप फैलाने लग जाते हैं। तो ऐसा पाप नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। आज आपके पास जितना है वो आपके भाग्य का है, आपके कामों का फल है। वैसे ही उस इंसान के पास जो भी है वो उसके भाग्य के कर्मों का फल है, और आपके दोनों के कर्म और दोनों के भाग्य अलग अलग हैं। इसलिए एक जैसा दोनों को नहीं मिल सकता। कभी आपको मिलेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा, कभी उन्हें मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी सबका अपना समय होता है, और अपने अपने समय पर ही सबका झंडा लहराता है, और तुम्हारा ध्वज भी लहराएगा। लेकिन तुम्हारा समय आने पर गुरुजी कह रहे हैं, अगर तुम राहु को कमजोर करना चाहते हो तभी ऐसी गलती करना, क्योंकि जो इंसान दूसरों से जलता है, दूसरों के झलकर बुरा सोचता है, या फिर हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है, राहु बिगड़ जाता है। बाद में वो इंसान अपनी सोच के कारण खुद पर हावी हो जाता है, और बाद में होता क्या है, उसके काम बिगड़ने लगते हैं। जो कुछ मिलने वाला था वो भी हाथ से छूट जाता है। उसकी छोटी सोच के कारण उसका परिवार उससे दूर हो जाता है, और तरह तरह के नुकसान उसकी जिंदगी में होते हैं। ये बात समझ लेना और बोरा ही सावधान रहना, और तुम्हें खुद को ये समझा लेना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मुझे उस परमात्मा पर विश्वास है, क्योंकि भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं। तीसरा महापाप जो तुमसे होने वाला है, बहुत, आप ध्यान से बात को सुन लेना, वरना बाद में बहुत पछताओगे कि गुरुजी ने बताया था लेकिन हमने बात नहीं मानी। तीसरा और सबसे भारी महापाप यह है कि आप किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज कर देंगे जिसने आपकी तब मदद की थी जब सबने आपसे मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है वो आपके माता पिता हो, कोई खास दोस्त हो, या आपकी जिंदगी का सबसे ईमानदार साथी हो। ये पाप सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमारी आत्मा पर लगता है, और इसके बाद आपके जीवन में वह समय आएगा जब आपको किसी की जरूरत होगी और सब उसी तरह चुप हो जाएंगे जिस तरह आप चुप हो गए। अब सबकी चुप्पी आपको उसी तरह चुभेगी जैसे आपने किसी को अनसुना किया था, यानी कर्म का फल आपको मिलेगा। इसलिए ये वाला पाप भूल कर भी मत करना। आपके घर की दीवारें, आपकी रातों की नींद, आपकी जेब की तंगी और आपके रिश्तों की दरारों में ये पाप हर हाल में हो सकते हैं। आपकी जैसे ग्रह है, जैसे हमने आपको बताया था, राहु, मंगल, शनि, ये आपकी जिंदगी में पिछले 4 महीनों से प्रभाव डाल रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 4 महीनों से आपको परिवर्तन दिख रहे होंगे। आप जानते भी नहीं हैं, ऐसी ऐसी वजह आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं।
जाने अनजाने में हम तो किसी को भला बुरा कह देते हैं, जाने अनजाने में हम तो किसी की बुराई कर देते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द कह देते हैं, लेकिन उसका कर्म फल हमें किस रूप में मिलता है हम ये समझ नहीं पाते। और जब जिंदगी में बुरा होता है तो भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वास्तव में सब ग्रह गोचर का परिणाम होता है। आपके जीवन में हर समय ग्रह परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि ये मेरे ही कर्म का फल है। एक बात और ध्यान रखना, आपको अचानक किसी की बात पर गुस्सा आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमें किसी की बात पसंद नहीं आती और हम तुरंत उन्हें अपशब्द कह देते हैं, तुरंत उन्हें छांटा मार देते हैं या गुस्से में आड़ा तिरछा कुछ भी बोल देते हैं। पैसों का विवाद हो जाता है। कभी कभी नीयत हमें किसी की खराब लगती है तो ये चीजें हमें उन पापों की ओर धकेलती हैं जो हमारे हाथों होने वाला है। मतलब ऐसी स्थिति ग्रहों द्वारा बनाई जाती है कि आपके सामने कोई गुस्सा करेगा, आपके सामने कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि करेंगे आप ये 3 करेंगे, लेकिन आपको बड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि हालात ऐसे बनेंगे कि आपको मजबूर कि आप गलती करें। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती तुम्हारी किस्मत को उलझा देगी। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, लेकिन वो रुक जाएगा। जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी इंसान बेचैन हो जाता क्योंकि उसके मन का नहीं हो रहा होता। इसलिए तुम बड़े सावधानी पूर्वक अपने आने वाले समय को बिताना, क्योंकि ये जो 3 महापाप तुम्हारे द्वारा होने वाले हैं, इनका असर केवल तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा बल्कि तुम्हारे घर के सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारी बात बढ़ सकती है, बहुत सारी गलतफहमियां फैल सकती हैं, छोटे छोटे काम हाथ से निकल जाएंगे, पैसा आकर भी रुकेगा नहीं, रिश्ते टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है और आप कहेंगे कि वास्तव में गुरुजी ने जो कहा बात एक एक सत्य निकली और तुम खुद को समय से महसूस कर रहे हो कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला, ये तुम महसूस कर पा रहे हो। लेकिन वास्तव में ये भगवान का इशारा है, ये ब्रह्मांड का संकेत है, क्योंकि जीवन में जब कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें इशारे दिए जाते हैं। भगवान हमारे अंतर मन में मौजूद है और वो हमें एहसास कराते हैं कि संभल जाओ। और आज के वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो हो सकता है ये भी भगवान का ही संकेत हो और तुम्हें पापों की जानकारी मिल गई हो ताकि तुम ना करो। पाप की ऊर्जा इंसान के चारों ओर रहती है और रास्ता ढूंढ रही होती है कि वो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कैसे करे। इस दौरान तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। बात ध्यान से सुन लेना, ऐसे लोग जिनको आपने कभी अपना दुश्मन नहीं माना, जो आपके आसपास हंसते खेलते हैं, जिनसे आप रोज बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी जलन जमा है। आपके जीवन में जैसे ही आप इन पापों को करोगे वैसे ही लोग आपके खिलाफ बातें फैलाएंगे, गलत सलाह होगी, कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। इसलिए आप बड़े ही सावधानी पूर्वक इन पापों से दूर रहना। आपका दिल बड़ा कमजोर है, आप बहुत नरम दिल के इंसान हैं। कभी कभी आप खुद को बहुत ज्यादा समझदार भी समझ लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर विश्वास भी कर लेते हैं। आपकी जो 3 आदत है, इस वजह से आपके जीवन में बार बार गड़बड़ होती है। लेकिन आप इस बात को समझ जाना कि अगर बार बार आपके जीवन में आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि रात को 3 बजे के आसपास अगर बार बार आपकी नींद टूट रही है, ये वो समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जा आपको जगाती है और आपको बताती है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरा संकेत आपको ये मिल सकता है कि घर में जो कांच है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पुराने सामान हैं, वो अचानक टूट सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ चुका है। तीसरा संकेत ये होता है कि बिना वजह किसी अपने से आपकी दूरी हो जाएगी। मतलब आप देखेंगे कि कोई आपका अपना है जिससे आप बहुत बातें करते थे, जिसके साथ घूमते फिरते थे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उससे आपकी बातचीत बंद हो जाएगी। अचानक कुछ स्थिति बनेगी तो यह भी संकेत हो सकता है कि कुछ आगे बड़ा होने वाला है, कुछ खतरा उत्पन्न होने वाला है। आपके आने वाले अगले 7-8 दिनों में आपकी जिंदगी में फैसला आप बहुत गलत लेने वाले हो।
सोच समझकर फैसला लेना, वरना रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। पैसा जो है वो अस्थिर रहेगा, आएगा जाएगा, ये सब चलता रहेगा। अजीब सा डर बार बार आप महसूस करने वाले हो कि अब कुछ बुरा बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा डर आपके मन में हो सकता है, लेकिन आप बड़े चौकन्ना रहना, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये कर्म चक्र की आहट है। और जीवन में आपको ये संभलना होगा कि इस दुनिया में हर रिश्ते को इज्जत देनी है, हर पैसे को साफ नियत से कमाना है, हर जरूरतमंद की मदद करनी है, वरना आने वाले समय में ऐसा तूफान आएगा जो आपके धीरज को हिला देगा। याद रखना, पाप का असर स्थायी नहीं, सुधार स्थायी है। अगर आप आज से अपने दिल को साफ रखने लग जाओगे और आप सोचोगे कि मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, तो हो सकता है आपकी वापस से किस्मत स्थिर हो जाए, वापस से पैसा आपका स्थिर हो जाए, वापस से सब कुछ अच्छा होने लग जाए। लेकिन आप कहोगे कि मेरा तो खुद पर कंट्रोल नहीं है, मैं तो गुस्से में कुछ भी कर देता हूं, मेरे से तो ये बोला जाता है, मैं तो वो कर देता हूं। तो फिर ये 3 महापाप आपके द्वारा होकर रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और इन 3 महापापों का इतना बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें आज सतर्क करने आए हैं, और गुरुजी की बात मानना है या नहीं मानना है ये तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम गुरुजी की एक एक बात को मान लो। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। इन उपायों के माध्यम से तुम जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहोगे। अगर तुम इन उपायों को करोगे तो तुम्हारे जीवन में लाभ होगा, तुम्हारा काम बनेगा और दुश्मन तुमसे कोसों दूर रहेंगे। बड़े ही शानदार उपाय हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना और अंत तक सुनना। सबसे पहली बात, तुम्हें हर दिन एक बार चुपचाप किसी व्यक्ति को माफ करके चलना है, चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर माफ करने की क्षमता पैदा होगी, तुम्हारे अंदर दया की भावना पैदा होगी। तो हर दिन किसी को माफ करके चलो, किसी का बुरा मत करो। तुम्हें कोई गलत बोल दे, तुम्हारे साथ षड्यंत्र कर दे, उसे माफ कर दो। साथ ही साथ अपने पर्स या फिर अलमारी में 1 रुपए का एक सिक्का रखो, या किसी गरीब को 1 रुपए का सिक्का चुपचाप दे दो। इससे लेन देन का संतुलन बना रहेगा। तुम्हारे पास से जो व्यर्थ पैसा जा रहा था वो जाना रुक जाएगा। साथ ही साथ रात को सोते समय तुम्हें एक बात बोलनी होगी, मेरा हक मुझे मिले और दूसरों का हक सुरक्षित हो। मतलब जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हें मिले, लेकिन दूसरों के भाग्य का कोई छीन नहीं पाए। मतलब खुद का तो सोचना है, साथ ही साथ दूसरों का भी सोचना है। ऐसी भावना तुम्हें रात में रखनी है, क्योंकि ये चीजें बड़ी प्रभाव डालती है। हफ्ते में 1 दिन किसी भी पौधे की मदद करनी है, किसी भी बच्चे की मदद करनी है, किसी भी जानवर की मदद करनी है, किसी भी एक प्राणी की मदद जरूर करनी है। इससे भी बड़ा लाभ होता है। साथ ही साथ अपने आप को बार बार यही समझाना है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा और मैं किसी जरूरतमंद को छोड़ूंगा नहीं। मतलब उसकी मदद जरूर करूंगा। इससे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलती है और तुम्हारे काम धीरे धीरे बनने लगते हैं, तुम्हारे जीवन में पैसा आने लगता है, तुम्हारे पाप समाप्त होने लगते हैं और जीवन आपका बड़ा धन्य और शानदार हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जिस खेत में मेहनत नहीं उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई साख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं मित्रों की तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा।
मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मित्रों उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा। और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान उसे नहीं समझे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो, खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ, हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना, क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं, और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें न कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा, वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है अभी चमक, आपको दिख रहा है अभी सिर्फ नयापन, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं, बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए किसी की आपको सफलता में, जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है।
जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों की बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फलों की चाह नहीं करनी चाहिए। जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया। भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे, आने वाले समय में वही इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो आपको काफी समय से परेशान कर रहे हैं। वह हमेशा आपको घिरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग आपकी मेहनत से काफी ज्यादा डरते हैं। इसीलिए आपके आसपास कुछ नकली चेहरे बनाकर रह रहे हैं, जो दोस्ती का रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर से आपकी कमजोरियों को समझकर आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोगों का दोस्तों स्वभाव ऐसा है कि वह आपकी हर सफलता पर खुश होंगे, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा जलेंगे। बाहर से केवल और केवल खुशी का दिखावा करेंगे। यह समय दोस्तों उन सबको बेनकाब करने वाला है। आप जिन लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, शायद दोस्तों वही आपके खिलाफ जो साजिश बन रही है उसमें शामिल है। इसलिए इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको किसी के भी साथ साझा नहीं करना है। साथ ही साथ इस वक्त आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने ही हाथों पर रखें। आंख बंद कर कर किसी की भी बातें ना माने। कोई यदि आपसे कह रहा है कि तू ऐसा कर ले, इसमें तुझे बहुत फायदा होगा, तो उस व्यक्ति की बातों पर आपको एकदम से भरोसा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, जो लोग दूसरों को गिराकर उठना चाहते हैं, वे अब अपने जाल में खुद फंसने वाले हैं। आपके जीवन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों कभी भी आपकी खुशियों से खुश नहीं होंगे। वह हमेशा आपको गिराना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों का अब बुरा समय आने वाला है।
वह अपने बनाए हुए षड्यंत्र में खुद ही फंस जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप बस अपने कर्म और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदे का समय है। आप जो काम करने की बहुत सालों से सोच रहे थे, उन कामों को इस समय आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ बदलाव, या यूं कहे कि कुछ बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले तो हैं, लेकिन यह बदलाव दर्द के साथ शुरू होंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप कोई व्यापार या कोई काम करने की सोच रहे थे, तो अचानक से हो सकता है कि आपका बनता बनता काम बिगड़ जाए। शुरू में आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर में तो भगवान की बहुत भक्ति करता हूं, मैं तो सुबह शाम भगवान का नाम लेता हूं, मंदिर जाता हूं, दीपक लगाता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, फिर भी आखिरकार मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। कई सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे जब आपका काम आसानी से पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोस्तों, आसानी से तो आपको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला। हमेशा आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब दोस्तों, यह उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आपको जिंदगी आसानी से सब कुछ दे देगी। इसीलिए मेहनत करने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही लोग आपका फायदा उठाने की इन 24 घंटों में बहुत कोशिश करेंगे। वह आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो अच्छाई है दोस्तों, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी हां दोस्तों, आप कभी किसी को मना नहीं बोल पाते, आप कभी किसी को सही से पलटकर जवाब नहीं दे पाते। कोई यदि आपको गलत कहता है तो आप वह बातें सुन लेते हैं, लेकिन आप कभी किसी को गलत जवाब पलटकर नहीं देते। और इसी बात का दोस्तों, कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत गलत फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जहां जरूरत ना हो वहां आपको मौन रहना है, चुप रहना है। जहां कोई आपसे पूछ नहीं रहा, वहां बेवजह आपको अपना मुंह नहीं चलाना है, बेवजह कुछ भी नहीं बोलना है, अन्यथा आपका मान सम्मान कम होगा। इसीलिए जहां आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है, वहां पर आप मौन रहिए। चुप रहने का मतलब दोस्तों हारना नहीं होता, यह बात आपको सीखनी होगी। और इन 24 घंटों में दोस्तों, आपको लोगों से बहसबाजी करने से बचना होगा। जी हां, आपको उन्हें केवल और केवल मेहनत से और अपने कर्म से जवाब देना है। यदि किसी ने आपका अपमान भी किया है, तो भगवान का नाम लेकर समय के भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि समय हर अपमान का जवाब खुद देता है। जो लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ा रहे हैं, वही एक दिन दोस्तों आपके लिए तालियां बजाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, हम सारी बातें दोस्तों आपके ग्रहों पर जो आधारित हैं, आपके ग्रहों में जो चीजें नजर आती हैं, हम उसी पर सारी बात आपको बोलते हैं। बिना सोचे समझे हम आपसे कोई बात नहीं बोल रहे। इसलिए यदि कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई बार बार आपको टोक रहा है, कोई बार बार आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा कर रहा है, तो समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और असलियत में वह व्यक्ति जो आपको रोक रहा है, वह भीतर ही भीतर से आपका बुरा सोच रहा है। इसलिए दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। जो अपना फैसला है वह आपको खुद लेना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, शनिदेव का भी पूरा साथ और आशीर्वाद आपके पक्ष में नजर आ रहा है। इसीलिए कुछ लोग आपका भरोसा जीतकर आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं। इसलिए जो आपने अच्छे कर्म करें वह तो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, आपके नसीब का आपसे कोई नहीं छीन सकता, यह बात आप लिख कर रख लेना। साथ ही झूठे लोग इन 24 घंटों में आपको गलत मार्ग पर ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि 10 झूठे लोगों के बीच में एक सच्चा आदमी कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ इन 24 घंटों में आपके साथ होने जा रहा है। कुछ लोग अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में परेशान कर आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। वह लोग आपके लिए नए नए चैलेंज, नई नई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है।
यदि कोई आपको बार बार टोक रहा है कि यह काम तेरे बस का नहीं है, इस काम को करने से तुझे नुकसान हो जाएगा या इस काम में तू पागल हो जाएगा, तो समझ लेना कि वह आपकी खुशियों से जल रहा है और वह आपको भीतर से कमजोर करना चाहता है। इसीलिए ऐसे लोगों से बात बंद करके आपको अपने आप पर ध्यान देना ही देखिए। दोस्तों, यह समय आपके लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, जीवन में हर किसी का समय आता है। एक ना एक बार जीवन में ऐसा समय आता ही आता है जब हर किसी को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हम जो काम करने जाते हैं वह काम गलत हो जाता है। यहां तक कि आप यदि किसी का भला भी करने जाओगे तो भी बुरा हो जाएगा। किसी की भलाई के बारे में सोचोगे तो भी गलत हो जाएगा। आपको खुद पर हंसी आने लगेगी कि आखिर मेरा कैसा समय चल रहा है। लेकिन आगे आपको ऐसे समय में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आपको शांत मन से भगवान पर विश्वास रखकर बढ़ते रहना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब जब आपके चेहरे पर हंसी होगी, आपका दुश्मन हमेशा परेशान होता रहेगा, और जब जब आपके चेहरे पर उदासी होगी, आपका दुश्मन जश्न बनाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपका समय अच्छा हो या बुरा हो, यदि आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप जीत ही जाएंगे। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, हर समय जो आपके जीवन में आ रहा है, हर वह वक्त जो आपके जीवन में आ रहा है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाएगा, वह आपको कुछ न कुछ नई बातें बताएगा। इसीलिए आपको किसी भी समय को लेकर चिंतित नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यह नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या वह तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, फिर भी उसे जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती, बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा होगा। आपको के साथ बस बिना किसी दिखावे और बिना किसी झूठ आगे बढ़ते जाना है। देखिए, यह समय आसान नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा जो आपकी किस्मत में लिखा है वह तो होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक आप दूसरों के भरोसे जी रहे हो, झूठ या चालाकी से आगे बढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आप अपने लिए ही मुसीबतें पैदा करते जा रहे हो। इसलिए दोस्तों, दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में दिखावे की दुनिया से दूर होकर वास्तविकता पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा है, आपके अंदर एक बहुत बड़ी आंख छुपी हुई है। यदि आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप दूसरों को देखकर रुक जाते हैं। आप देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इस काम में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा, इसे तो सफलता ही नहीं मिल पाई। तो यह जो नेगेटिव बातें हैं, यह जो नकारात्मक विचार है, यह आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। यह आपकी परेशानियों का प्रबल कारण बन जाते हैं। तो आपको इन चीजों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इन चीजों को देखकर आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। जितना आप मेहनत पर ध्यान दोगे, जितना आप परिश्रम पर ध्यान दोगे, आपके जीवन में बेटा उतना ज्यादा सुख आने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, अपनी दिनचर्या में आपको थोड़े बदलाव जरूर लेकर आने हैं। देखिए, सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी योगा करिए, थोड़ी कसरत करिए, साथ ही साथ रोजाना मंदिर जाना शुरू करिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेंगी। आपके जीवन में खुशियों का वास होगा, और जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, जो दुख आपके जीवन में आ रहा है, वह सारे दुख, वह सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी या अपने मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों को पैदा होने ही नहीं देना है। खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको निश्चित रूप से मन चाहे परिणाम जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो दुश्मन पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है, आखिर आप उस दुश्मन की पहचान कैसे करें? आखिर उस दुश्मन से आप छुटकारा कैसे प्राप्त करें? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से कान खोलकर मेरी बात सुनिए। देखिए, दुश्मन कभी भी सामने से आप परवाह नहीं करेगा। वह हमेशा पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाएगा। इसीलिए दोस्तों,
आपको अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अपने जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी के भी साथ शेयर मत करिए, वरना वह व्यक्ति पीठ पीछे आपकी बातें इधर की उधर करेगा। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपना है, वह आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है, वह आपका अच्छा चाहता है, और यही बातें सोचकर आप उसे अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हैं, अपने जीवन की एक एक बात बता देते हैं। झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं, तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है, क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।
आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों न हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह
हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं, उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं, तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है, तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है।
यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आएं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी, साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों? आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं। और जो संदेश आपके लिए भेजा है, उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है? इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आखिर वह कौन कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इस समय अवधि में आप बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इतना लाभदायक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी। दोस्तों, वीडियो तो अंत तक देखना ही है, लेकिन सबसे पहले अपनी इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू जरूर लिखें। भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छा शुभ समाचार। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यह खुशखबरी भी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए मैं बार बार लगातार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और सब लोग देखेंगे आपका जलवा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना कि भगवान के घर कभी कभी देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप जो चाहोगे वही होगा, जैसा चाहो वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा इंतजार तो करो दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में होगा
बहुत बड़ा उलटफेर और आपकी किस्मत हड़कंप मचा देगी। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास आने वाले हैं मौके ही मौके, क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है गुरु पुष्य अमृत योग, कार्य सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज्य योग, ध्यान योग जैसे कई बड़े शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है दोस्त। तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से यह वह समय होगा जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आप अपने जीवन में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो। दोस्तों, आपका भाग्य उदय हो रहा है और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि एक ईश्वर, यह शक्ति अब आपको मिलने वाला है। देवों के देव भगवान महादेव जी परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको डरने की, घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी समस्त इच्छाओं को देवों के लिए भगवान महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी इतने निराले हैं कि वह अब आपकी कीमत को संवारने वाले हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत संवर जाएगी। आपकी जीवन में 4 चांद लग जाएगा। इतना खास और महत्वपूर्ण भाग्यशाली वीडियो है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है और हमारे साथ शुरू कर अंत तक बने रहने की जरूरत है दोस्तों।